क्वेश्चन नंबर 33A त्रिकोणमिति चैप्टर से है, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति का चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सो करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाइट फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। क्या कहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। सपोज एक टावर है, ठीक है, और इस टावर का नाम है सपोज ए बी। मैं पकड़ लेता हूँ। अभी ए बी का टोटल लेंथ है आपका 24 मीटर, ठीक है। ए बी का टोटल लेंथ कितना है? 24 मीटर है। तो इस टावर का टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी ऊपर से आपका क्या बन रहा है सर? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। किधर बन रहा है? 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। एक और टावर होगा जिसके फुट के साथ बन रहा है। तो सपोज पकड़ लो यहाँ पे और एक टावर है, ठीक है, और एक टावर है, दैट इज उसका नाम है सी डी। तो इस टावर का फुट के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया। पहला पोर्शन, एक टावर है जो कि 24 मीटर हाइट है। उस टावर का टॉप से दूसरा एक टावर सीडी का फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर। अभी बोला है जो सेकेंड टावर है, ये सेकेंड टावर से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेकेंड टावर से भी। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, यानी सेकेंड टावर का जो टॉप है, यहाँ से फर्स्ट टावर का टॉप फुट पे, सेकेंड टावर का टॉप से फर्स्ट टावर के फुट पे 30 डिग्री का एंगल एक बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना इन्होंने बता दिया है। अभी आप लोगों को क्या करना होगा? नेक्स्ट बोला है सर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। तो टू टावर्स का डिस्टेंस क्या होगा सर? ए सी। तो हम लोगों को ए सी का लेंथ निकालना होगा, ठीक है, ए सी का लेंथ निकालना होगा। उसके बाद क्या कहा है? एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। हाइट ऑफ द अदर, देखो फर्स्ट टावर कौन सा था? ए बी था। तो हाइट ऑफ द अदर टावर कौन सा होगा? सेकेंड टावर, दैट इज सी डी का लेंथ निकालना है। यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी डी। एंड साथ में और एक चीज कहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो कहा गया है हम लोग को लेंथ ऑफ द वायर निकालना है जो कि अटैच्ड है टू द टॉप्स ऑफ बोथ द टावर। तो बोथ द टावर का टॉप कौन सा होगा सर? ए वाला होगा, यानी बी और डी का कनेक्शन, ठीक है, जिसके साथ दोनों टावर क्या है? अटैच है विद रोप। एक रोप के सहारे दोनों टावर अटैच है। तो अभी फिर से क्या बोला है? यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रोप। तो ये जो बी डी है, इस बी डी का भी क्या निकालना होगा? लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग पहले अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है नीचे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अगर सही से कर लिया, मैं इसका नाम दे देता हूँ ई। तो ए सी डी इज अ रेक्टेंगल। आप अगर कंस्ट्रक्शन ठीक से देख रहे हो तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपका कंस्ट्रक्शन ठीक से बन जाए ना, तभी टीचर लोग आपको हाफ या फिर 1 मार्क देने के लिए मजबूर होगा 5 मार्क के क्वेश्चन में। तो आई होप इतना समझ में आ गया। ड्राइंग देख लिया। ड्राइंग देखने के बाद आपको क्या निकालना है? आपको एसी का लेंथ निकालना है, यानी दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देन अदर टावर सीडी का हाइट निकालना है। एंड ऑल्सो जो टॉप ऑफ द टावर्स था उनके साथ एक रोप को, वायर को अटैच किया गया है, उस वायर का लेंथ निकालना है। तो अभी आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पे सिंस त्रिकोणमिति एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का कौन सा रेशियो लेकर आप इसको सॉल्व करोगे? सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन में ही हिंट रहता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? सर यहाँ पे ऑलरेडी देखो हमको निकालना है एसी का लेंथ और चाहिए सीडी का लेंथ। तो एसी का अगर लेंथ निकालना है तो एसी कौन सा ट्राइंगल में है? सर एसी आपका कौन सा ट्राइंगल में है? आपका है एबीसी ट्राइंगल में, दैट इज एबीसी ट्राइंगल में है।
आंसर कौन सा ट्राइंगल में है, ACD में है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आपका AC मिल रहा है। ठीक है, बट AC तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। जैसे पता है कि त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन के चैप्टर में आपको कुछ हिंट दिया रहेगा, तो हिंट यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। आपको 24 AB का लेंथ दे के रखा है, 24 AB का लेंथ दे के रखा है, एंड AC इज योर बेस होगा। क्या होगा, AC इज योर बेस, यानी आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे, कौन सा रेशियो का पार्ट है, जहाँ पे P ऊपर में रहेगा, बेस आपका नीचे में रहेगा, किसका रेशियो है ये सर, ये तो है 10 का रेशियो। तो इसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए, मतलब कैसे आप कौन सा रेशियो लोगे, तो क्वेश्चन का हिंट देख के ही आपको समझना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ABC लिखेंगे पहले। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC थीटा का वैल्यू कितना है, अगर ट्राइंगल ABC देखो, ABC, इसमें थीटा का वैल्यू है सर 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो 10 60 किसके बराबर होगा सर, कॉमा दिया है मैंने सर, 10 60 होता है आपका परपेंडिकुलर बाय, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10 60 का वैल्यू कितना होता है सर, इसके लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जानना ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 60 का वैल्यू होता है √3, और हम लोगों ने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ABC ट्राइंगल लिया है। तो ABC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है सर, ये है आपका AB। तो यहाँ पे हम लोग P के जगह में क्या बैठाएंगे, AB बैठाएंगे, एंड बेस की जगह में क्या बैठाएंगे, आपका AC बैठाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। देन √3 √3 की जगह में √3 बैठाओ। AB का लेंथ कितना था सर, 24 था एज ए होल, तो यहाँ पे 24 बैठा दो। आपको क्या निकालना है, AC का लेंथ निकालना है, तो AC को रखो। ठीक है, अभी ध्यान से देखो क्या करना है सर, बीच में इक्वल टू है तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो AC के साथ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC √3 आ जाएगा, और इधर में आ जाएगा 24 मीटर। मीटर ये मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, बट मीटर होगा, वो लास्ट में लगाने से भी चलता है। अभी आपको AC का लेंथ चाहिए, तो AC को रखो सर लेफ्ट हैंड साइड में, 24 जहाँ पे था वहीं पे लिखो, √3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है AC के साथ, साइड चेंज करेंगे तो सर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। अभी क्या करना है सर, सिंस आप लोगों को पता है कि नीचे √3 या फिर रूट का संख्या नहीं रह सकता है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए हम लोगों को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाला संख्या है उसके साथ ही दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में इधर लिख देता हूँ अभी। ठीक है, AC लिखो। तो सर अभी 24 के साथ √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 24 √3 हो जाएगा, एंड √3 इंटू √3 करोगे तो सर क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अभी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। AC का लेंथ निकालना है, AC लिखो, 24 की जगह में 24 इंटू √3 है ना, इसका मतलब तो ही है ना 24 इंटू √3, और नीचे क्या आ गया सर, नीचे आ गया, सिंस हम लोगों ने स्क्वायर और रूट को काटा था 3 आ गया। अभी 3 एक नॉर्मल संख्या है, तो 3 1 जा 3 हम लोग काट सकते हैं, 3 4 जा 8 हम लोग काट सकते हैं। तो AC का लेंथ कितना निकल के आ जाएगा सर, AC इज इक्वल टू 8 बज गया, और सर आपका बज गया √3। तो AC का लेंथ निकल गया कितना, AC का लेंथ निकल गया 8 √3। आई होप समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग सर क्या निकालेंगे, हम लोगों को चाहिए हाइट ऑफ द अदर टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द अदर टावर। तो अगेन क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल। अभी मुझे बताओ कौन सा ट्राइंगल में CD है सर, CD है आपका BCD ट्राइंगल में, बट BCD ट्राइंगल लेने से तो यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों को BD का वैल्यू पता नहीं, BC का वैल्यू पता नहीं। बट अगर हम लोग ट्राइंगल ACD ले सर, ACD लेने से हम लोगों को ऑलरेडी AC का वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, तो AC के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, CD का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ACD लेंगे, ताकि हम लोगों को सपोर्ट में AC का वैल्यू मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACD। ACD में थीटा कितना है सर, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, बैठा दो।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप फिर से कौन सा लेंगे सर, हम लोगों को चाहिए हाइपोटेनस और ऑलरेडी हम लोगों ने बेस को निकाला है, तो हम लोगों को चाहिए सर 10-30 डिग्री का वैल्यू, यानी 10-30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बेस का वैल्यू। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप इधर में लिख रहा, तो 10-30 का वैल्यू कितना होता है बताओ सोच के। सर 10-30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। ठीक है, लिख दिया 1/√3 इक्वल टू, अभी परपेंडिकुलर के जगह में क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा आपका सी डी। ठीक है, हाइट, और बेस के जगह में क्या आ जाएगा सर, ए सी आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इस लाइन के बाद ए वाला लाइन, देन ए वाला लाइन नेक्स्ट। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सॉरी 1/√3, सी डी के जगह में हम लोग को सी डी निकालना है तो सी डी रखो। ए सी की जगह में वैल्यू कितना निकाला था सर, 8√3। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखो ध्यान से, नेक्स्ट लाइन इधर लिख रहा हूँ, मीटर मैंने लगा दिया, लास्ट में लगाना से भी चलता था, फिर भी लगा दिया। 8√3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहा गया 8√3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर सही यही चीज़ आएगा। और नीचे में ऑलरेडी देखो √3 था तो √3 बैठा दो, और सी डी हम लोगों को निकालना था तो सी डी लिखो। ठीक है, अभी सर √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा क्या, 8 मीटर, यानी सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, तो 2 निकाल दिया, यहाँ से ए सी का लेंथ निकाल दिया और हाइट भी निकाल दिया। अभी सर बाकी रह गया ये जो रोप था, दैट इज बी डी का लेंथ निकालना। और अगर आपको बी डी का लेंथ निकालना है तो आपको कुछ रेक्टेंगल का टैक्टिक्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, राइट, तो आपको देखो एसी का लेंथ मिल गया, एसी का लेंथ कितना मिला, 8√3। तो हम लोगों को पता है रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, इसका जो अपोजिट साइड होता है वो भी क्या होता है सर, इक्वल होता है। तो एसी का लेंथ अगर 8√3 है तो ईडी का भी लेंथ कितना बन जाएगा सर, 8√3 बन जाएगा। ये समझने का चीज़ है, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। देन इसके बाद सर यहाँ पे आप लोग सी डी का लेंथ कितना निकाला है, 8 निकाला है। तो सी डी दैट इज रेक्टेंगल का पार्ट है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा सर, ई ए होगा या फिर ए ई होगा। तो अगर सी डी का लेंथ 8 है तो आपका ए ई का भी लेंथ कितना होगा सर, 8 होगा, राइट, 8 होगा कि नहीं, यस सर 8 होगा। अभी अगर हमें बी डी का लेंथ निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, हमको ट्राइंगल बी ई डी लेना पड़ेगा। ठीक है, और पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को ई डी का लेंथ पता चल गया। ई डी का लेंथ कितना होगा, 8 होगा, 8√3 होगा। हम लोगों को क्या चाहिए सर, बी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, वो होता है सर आपका उसका 2 अदर साइड, दैट इज ई डी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर आपका बी ई का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी सर यहाँ से स्क्वायर को हटा दो तो क्या आ जाएगा, बी डी रह जाएगा सिर्फ, और ऊपर में किसका रूट गिरेगा, ई डी के ऊपर रूट गिरेगा। ठीक है, अभी ई डी का वैल्यू कितना था देखो, मैंने बता ही दिया, ए सी और ई डी इक्वल होगा। तो ए सी का वैल्यू था आपका 8√3, तो ई डी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा सर, 8√3 का होल स्क्वायर बैठ जाएगा प्लस। अभी सर बी ई का लेंथ क्या होगा, तो ये समझने का कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स। अगर सी डी का लेंथ 8 होता है तो ई ए का भी लेंथ 8 होगा, राइट। सी डी का लेंथ अगर 8 होगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। तो अगर सी डी का वैल्यू 8 आ रहा है तो ई ए का भी वैल्यू कितना आएगा सर, 8 आएगा। तो अभी अगर टोटल लेंथ से हम लोग ए बी से अगर ई ए को माइनस कर दे, टोटल लेंथ कितना था, 24 था। 24 से अगर ई ए का वैल्यू 8 मीटर हम लोग माइनस कर दे तो हम लोगों को बी ई का वैल्यू मिल रहा है, कितना मिलेगा, वो 16 मिलेगा, क्योंकि 24 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मीटर लास्ट में मैं बैठा दूंगा। ठीक है, कहीं पे डाउट है इतना, आई होप नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन इधर लिख देता हूँ, नाउ बी डी इज इक्वल टू विदिन रूट 8√3 का स्क्वायर करना है डियर स्टूडेंट्स।
तो 8 का देखो होल स्क्वायर है, राइट। 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और आपको पता ही है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3 रह जाएगा। तो 64 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 192 आएगा। कितना आएगा, 192 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर, 256 आएगा। क्या आएगा, 256। ठीक है, अभी इसको अगर सॉल्व करते हो तो BD का लेंथ निकलेगा कितना सर, इसको अगर सॉल्व करोगे 192 प्लस 256 अगर सॉल्व करते हो, दोनों को प्लस करने से कितना आएगा सर, आ जाएगा यहाँ पे 448 आएगा। कितना आएगा, 448। और 448 का अगर हम लोग सर स्क्वायर रूट करते हैं तो इट विल गिव यू मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कितना दे देगा, 8√7 दे देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा BD का, दैट इज 8√7। और अगर समझ में ना आए तो बता देता हूँ कैसे मैंने यहाँ पे 8√7 निकाला। 448 का फैक्टर करना है, ठीक है, करोगे तो कितना आएगा, 214, फिर से तोड़ोगे तो 112, फिर से तोड़ोगे 2 से तो आपका आ जाएगा 56, देन फिर से 2 से तोड़ोगे तो 28, देन फिर से 2 से तोड़ोगे तो सर 14, देन 14 को 2 से तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर रूट करने के लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहला जोड़ा 2 और 2 के लिए एक 2 आएगा, राइट। देन अगेन 2 और 2 के लिए सर एक 2 आएगा। देन यहाँ पे देखो 2 2 है, इसके लिए एक 2 आ जाएगा। तो इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 2 करेंगे 4, 4 × 2 करेंगे तो 8, और जो अकेला रह गया, बैचलर रह गया, सिंगल रह गया, दैट इज 7। जो सिंगल रहता है वो रूट के अंदर रहता है। तो वही चीज़ मैंने किया, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया और मल्टीप्लाई हो गया। जैसे A2 3 2 बाहर आया तो 3 को मल्टीप्लाई करने से 8 बन गया, और जो अंदर रह गया, सिंगल रह गया, वो रूट के अंदर में रह गया। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, तीनों का ही लेंथ मैंने निकाल दिया। आई होप आप लोगों को कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो काइंडली वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा।